नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इन प्रॉफिट एंड लॉस एक ही फॉर्मूला और एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर रन करता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। लेट्स से आपके घर के आगे जो दुकान वाला है वो कोई भी सामान जाके किसी होलसेलर से खरीदता होगा एक दाम पे और आके आपको उससे महंगे दाम पे बेचता है एंड जो डिफरेंस होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो लेट्स से एक दुकान वाला गया है होलसेलर के पास, उसने एक पेन खरीदा 100 रुपए में और उस पेन के ऊपर मार्क प्राइस था पेन के डिब्बे पे 110 रुपए, मतलब एमआरपी 110 रुपए लिखा हुआ है। आप एज अ कस्टमर गए उसके पास, आपने देखा 110 लिखा है, आपने उसको बोला कि मुझे थोड़ा डिस्काउंट दो, तो एंड में बार्गेन करने के बाद 105 रुपए पे वो मान गया। तो आपको कितना डिस्काउंट मिला? लिखा हुआ था उस पर 110, आपने 5 रुपए कम करवाया, 105 रुपए में आप लेके आए, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 5 रुपीज। अगर देखा जाए ओनर के लिए, दैट इज शॉप ओनर के लिए, तो उसने कितने में खरीद के लाया था? वो 100 रुपए में लाया था। उसको फाइनली कितने रुपए मिले? उसके 105 मिले। 110 ने उसने मार्क करा था अपने डब्बे पे और आपने 105 उसको पे किया, 5 5 रुपए डिस्काउंट लेने के बाद। तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 105 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो मैंने कहा शॉप ओनर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो प्राइस आपने दिया, माइनस कॉस्ट प्राइस इतने पे वो लेके आया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो शॉप ओनर ने 100 रुपए लगाए थे, उसका कॉस्ट 100 पड़ा था, उसको उस पर 5 रुपए का फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट किस पे आ रहा है? कॉस्ट पे आ रहा है उसके। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100, मतलब एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। देन डिस्काउंट क्या था? आपने आके देखा डब्बे पे लिखा है 110 रुपए, आपने बार्गेन करके 105 में लिया, 5 रुपए का आपने डिस्काउंट लिया, तो डिस्काउंट क्या हो गया? मार्क प्राइस, मतलब जितना लिखा हुआ है, माइनस सेलिंग प्राइस जितना आपने दिया, तो डिस्काउंट आया क्या? 5 रुपीज। डिस्काउंट परसेंटेज पूछूं तो क्या होगा? आपको डिस्काउंट परसेंट किस पे मिला है? आपको मिला है 110 रुपए पे। 110 रुपए लिखा था, उस पे आपने डिस्काउंट लिया है कितना? 5 रुपए का। तो डिस्काउंट किस पे आएगा? वो आएगा हमारे मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? एमपी माइनस एसपी विच इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100। एक जगह अगर देखें तो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। मतलब अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, आप जितने में खरीद के लाए थे उससे ज्यादा में बेचोगे तो क्या होगा? एसपी माइनस सीपी पॉजिटिव आएगा, मतलब प्रॉफिट होगा। वेयर एज अगर आप 100 रुपए की चीज खरीद के लाए हो, 90 रुपए में बेच रहे हो, तो एसपी क्या हो गया? 90, कॉस्ट क्या हो गया? 100। आपने क्या किया? 10 रुपए का आपको नुकसान हो गया। यहाँ एसपी माइनस सीपी करोगे क्या आ जाएगा? -10। तो अगर नेगेटिव आता है तो कहते हैं लॉस हुआ है, पॉजिटिव आता है तो कहते हैं प्रॉफिट हुआ है। सेम डिस्काउंट में क्या था? हमने 110 रुपए पेन पे लिखा हुआ था, 105 रुपए आप दे के आए हो, तो कितना डिस्काउंट दिया आपने? 5 रुपए का। किस पे? मार्क प्राइस पे। तो क्या डिस्काउंट परसेंट होता है? एमपी माइनस एसपी, मतलब एक्चुअल डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100%। देन उसके बाद मैं कहता हूँ अगर किसी भी चीज़ पे आप 2 बार सक्सेसिव परसेंटेज लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ रुपए हैं, आपने उसको एक बार 10% से बढ़ाया, फिर उसके बाद क्या किया? 10% से और बढ़ा दिया, तो क्या हुआ? सक्सेसिव आपने परसेंटेज इंक्रीज किया। या फिर आप डिक्रीज भी कर सकते हो, 10 से बढ़ाया फिर 5 से घटा दिया, लेकिन एक के बाद एक हो रहा है। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो ऐसे परसेंटेज आप कर रहे हो, या बढ़ाओ या घटाओ या घटाओ या बढ़ाओ कुछ भी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव इंक्रीज इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100। यहाँ हमारे पास क्या दिया है? एक्स परसेंट से इंक्रीज हो रहा है और वाई परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो गया? एक्स वाई बाई 100। वेयर एज अगर दिया हुआ होता कि एक्स परसेंट से इंक्रीज हो रहा है और वाई परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो एक्स से इंक्रीज हो रहा है तो प्लस वाई, और वाई से डिक्रीज हो रहा है तो माइनस वाई। तो यहाँ जहां जहां प्लस वाई लिखा है वहां का कर देंगे माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू माइनस वाई, मतलब क्या आ जाएगा? -XY/100%। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन है कि सोहन बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500, देन स्पेंड 500 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड फॉर 3300। फाइंड लॉस और गेन। तो सोहन को टोटल खर्च कितना करना पड़ा? सोहन पहले 2500 में खरीद के लाया और 500 रुपये और उसने दिए रिपेयर करवाने के लिए, मतलब टोटल सोहन का कॉस्ट पड़ रहा है 3000। सोहन उसको बेच कितने में दे रहा है? 3300 रुपये में, मतलब टोटल 300 रुपये बढ़ा के बेच रहा है कॉस्ट से। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। एस पी माइनस सी पी यहाँ पे हमारे पास क्या है? 300। कॉस्ट प्राइस क्या है? 3000। सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 10%। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर 10 रुपीज ईच। 10 रुपए का एक बल्ब है, ऐसे उसने 200 बल्ब लिए। However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. Remaining were sold at 12. Find gain or loss. 200 लेके आया, एक बल्ब की कीमत कितनी पड़ी? 10 रुपए। बेचने गया जब तो देखा 5 बल्ब खराब है, तो उसने 5 फेंक दिए। 200 थे,
बेचने लायक कितने बचे हैं उसके पास 195, 5 फेंकने के बाद। तो और क्या बोल रहा है, कितने बेचा है, 12 रुपए का एक बेचा है, मतलब 195 बल्ब थे, एक बल्ब को 12 रुपए में बेचा। तो टोटल पूछ रहा है गेन या लॉस क्या हुआ। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या कि टोटल उसको खर्च कितने करने पड़े पैसे, 200 बल्ब लेके आया, 10 रुपए का ईच, मतलब 2000 रुपए खर्च करने पड़े। अब उसके पास बेचने के लिए कितने बल्ब बचे हैं, 5 तो उसके खराब है, तो टोटल उसके पास 195 बचे हैं। एक वो कितने रुपए में बेच रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है, तो टोटल उसको कितना प्राइस मिलेगा पूरे 195 बल्ब का, 2340। टोटल कॉस्ट क्या था, 2000। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, 2340 माइनस 2000, मतलब 340 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट होता है हमारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्या है, 340 है हमारा प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस है 2000, तो 340 बाई 2000 इंटू 100% करेंगे, इससे मेरा आ जाएगा क्या, गेन परसेंट विच इज इक्वल टू 70। क्वेश्चन सेज राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाई सेलिंग एन आर्टिकल, what would be the profit percentage if it were calculated on SP instead of CP। अभी मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया है, SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालना है आपको, SP पे निकालना है, CP पे निकालना है। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बोल रहा है ये करने को, SP माइनस CP डिवाइडेड बाई SP बोल रहा है। मेरे पास दिया है उसने प्रॉफिट कितने का बनाया है, 30% का। तो मैंने कहा लेट्स से कॉस्ट उसका था 100 रुपये, प्रॉफिट उसने बनाया है 30% का, तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस उसका 130 रुपये। अब बोल रहा है कि तुम प्रॉफिट निकालो ऑन सेलिंग प्राइस, क्या करना है, SP माइनस सीपी डिवाइडेड बाई SP कर देंगे। वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास ऊपर आ जाएगा 30, नीचे 130, सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आया क्या, 23.07। क्वेश्चन में कह रहा है 12 एप्पल का कॉस्ट और 15 ऑरेंज का कॉस्ट है 660 रुपये। दुकान में गया आप, आपने बोला 12 सेब दो और 15 ऑरेंज दो, दुकानदार ने बोला 660 रुपये हो गए। वेयर एज अगर आपने दुकानदार को बोला कि 15 सेब दो और 21 ऑरेंज दो, तो कॉस्ट कितना हो गया, 870। पूछ रहा है एक एप्पल का कॉस्ट क्या है। सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा है, 12 एप्पल प्लस 15 ऑरेंज इज इक्वल टू 660। दूसरे केस में क्या दे रखा है, 15 एप्पल प्लस 21 ऑरेंज इज इक्वल टू 870। अब अगर दोनों को मेरे को सॉल्व करना है, तो अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले वाले में और 12 से दूसरे वाले में, तो क्या हो जाएगा, पहले वाली इक्वेशन में हमारे पास है 12A, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 15A। नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 15A प्लस 21। 15A में अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 15A × 12, मतलब 12 × 15A। ऊपर और नीचे ए के साथ कोफिशिएंट्स है, मैं 15 × 12, 15 × 12 माइनस करूंगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मेरे पास ऑरेंज की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को माइनस किया, मेरे पास इधर आया -27O, इधर आया 540। इससे मेरे पास ऑरेंज का प्राइस कितना आ गया, 20 रुपया। ऑरेंज का प्राइस आ गया। एप्पल का पूछ रहा है, पहला वाला जो इक्वेशन है 12A प्लस 5, उसमें ऑरेंज की जगह में डालूंगा 20, इससे मेरे पास एप्पल का प्राइस कितना आ गया, 30 रुपये। क्वेश्चन सेज अ कॉट वॉज मार्क फॉर 15,000 बट सोल्ड फॉर 13,500, वॉट वॉज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन इट। मार्क प्राइस क्या दिया है, 15,000। जैसे हमारा पहले क्या था, पेन में क्या था, मार्क किया हुआ था 110, 105 में उसने फाइनली बेचा था, मतलब 5 रुपये का डिस्काउंट था। यहाँ क्या है, मार्क प्राइस है 15,000, सेलिंग प्राइस कितना है 13,500, तो डिस्काउंट टोटल क्या होता है, MP माइनस SP। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, MP माइनस SP डिवाइडेड बाई MP इंटू 100%। डिस्काउंट है हमारे पास 1,500 रुपये, मार्क प्राइस है हमारे पास 15,000, 1500 बटा 15,000 गुने 100% इज इक्वल टू 10% का डिस्काउंट। क्वेश्चन में है अब वॉच इज परचेज फॉर 3200, 3200 रुपये का खरीद है, बेच रहे हैं 2700 रुपये में, कम दाम में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। पूछ क्या रहा है, परसेंटेज लॉस अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो CP है मेरे पास 3200, SP है मेरे पास 2700, मैं निकालूंगा क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करता हूँ, तो इससे मेरा पता चलता है प्रॉफिट या लॉस। मैंने किया है SP माइनस CP आया, तो क्या है, नेगेटिव आया -500, मतलब क्या है, ये लॉस है, 500 रुपये का नुकसान। पूछ रहा है परसेंटेज बताने, तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, ये आ गया हमारे पास लॉस का परसेंटेज। लॉस में हम डालेंगे 500, CP में हम डालेंगे 3,200, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा क्या, लॉस 15.62%। क्वेश्चन से सेलिंग प्राइस ऑफ अ फोन इज 59620, इट वॉज सोल्ड एट 8.4% प्रॉफिट, फाइंड कॉस्ट प्राइस। कुछ कॉस्ट होगा, कॉस्ट से लिखा है 8.4% प्रॉफिट पे बढ़ा के बेचा है, तभी आके 59620 आ रहा है। तो SP इज इक्वल टू 59620, प्रॉफिट इज इक्वल टू 8.4%। तो मतलब क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है SP की, 59620। CP हमको निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है 8.4,
मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, CP कैंसिल, 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 59620 डिवाइडेड बाई CP, 1 इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, एंड देन CP उधर ले आएंगे तो CP की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन सेज शुभम बॉट अ बुक फ्रॉम मीशो फॉर 500 रुपए। मीशो ऑल्सो चार्ज एडिशनल 25 फॉर पैकेजिंग एंड 50 फॉर डिलीवरी। फॉर वॉट अमाउंट शुड ही सेल टू मेक प्रॉफिट ऑफ 16%। टोटल शुभम को बुक खरीदने में कितना रुपए खर्च करना पड़ा, 500 रुपए की तो बुक लेनी पड़ रही है, प्लस 25 रुपए एडिशनल, प्लस 50 रुपए एडिशनल, मतलब टोटल कॉस्ट उसको कितना देना पड़ रहा है, 575। बोल क्या रहा है, इसको 16% का प्रॉफिट बनाना है इस पे, तो मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होना चाहिए CP प्लस 16% ऑफ CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.16 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम CP को, क्योंकि CP प्लस 16% ऑफ CP मतलब क्या है, 16% ऑफ CP मतलब 0.16 इंटू CP, एंड इधर क्या है 1 CP, सो 1 प्लस 0.16 मतलब क्या है 1.16 CP, तो 1.16 इंटू CP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं CP की जगह क्या डालूंगा 575, मेरा कॉस्ट क्या था टोटल उसको पड़ रहा था 575, तो उससे मैंने 1.16 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 667, तो इतने पे अगर वो बेचेगा तो उसको होगा क्या, 16% का प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोल रहा है बाई सेलिंग अ फ्रिज एट 18,200 अनु लूजेस 15%, फाइंड कॉस्ट। सेलिंग प्राइस दे रखा है हमको 18,200, कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस पे आपने कुछ बेचा होगा, कुछ अपना परसेंटेज लगा के प्रॉफिट या लॉस का, इसमें क्या है 15% का लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस से 15% कम दाम पे बेच रही है, तो जाके उसको कितने में बेची है 18,200 में, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा CP माइनस 15% ऑफ CP, क्यों, क्योंकि 15% का लॉस हो रहा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0.85 CP लिख सकता हूँ, तो मेरे पास SP आ गया क्या 0.85 CP, SP की वैल्यू दे रखी है 18,200, सब्सटीट्यूट करूंगा इससे मेरे पास क्या आ जाएगा CP की वैल्यू, तो CP मेरे पास क्या आया 21411.76। क्वेश्चन सेज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 616, SP दे रखा है, लॉस परसेंटेज 30, लॉस परसेंट भी दे रखा है 30, कॉस्ट पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन जैसा ही, यहाँ मेरे पास क्या दिया है SP इज इक्वल टू CP माइनस 30% ऑफ CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.7 CP, इधर है हमारे पास 1 CP, इधर क्या है 0.3 CP, तो 1 माइनस 0.3 क्या होता है 0.7, तो SP इज इक्वल्स टू 0.7 CP, एंड SP की वैल्यू क्या दे रखी है 616, तो मैं 616 को 0.7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सॉल्व करने पे मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या आया है CP इज इक्वल्स टू 880 रुपीज। क्वेश्चन में बोल रहा है शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400, 80 उसने आइटम खरीदा टोटल 2400 रुपए में, बेचा है क्या, इस पे बेचा है उसने 10% के लॉस पे बेचा है, तो पूछ रहा है मेरे से कि फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो सबसे पहले इस शॉपकीपर को टोटल खर्चा कितना करना पड़ा, टोटल इसको 2400 रुपये खर्च करने पड़े, एक का था दाम क्या होगा डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, बट यहाँ हमने हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है, तो या तो दो ऑप्शन है, आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो एक आर्टिकल का, 10% का लॉस मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा SP आ जाएगा एक आर्टिकल का, या फिर टोटल इसके पास कॉस्ट कितना पड़ा था 2400, ये सारे अगर बेच रहा है किस पे बेच रहा है 10% लॉस पे बेच रहा है, तो मतलब SP इज इक्वल्स टू क्या है CP माइनस 10% ऑफ CP इज इक्वल्स टू 0.9 इंटू CP हमारे पास है 2400, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया टोटल 2160, पूछ कह रहा है एक आर्टिकल का दाम पूछ रहा है, 2160 क्या है 80 आर्टिकल के बेचने का दाम, एक आर्टिकल का दाम क्या होगा डिवाइडेड बाई 80 करूंगा। क्वेश्चन से कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2650, CP दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है 16, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है SP इज इक्वल्स टू CP माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP, लॉस परसेंट क्या है 16%, तो 0.16, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.84 इंटू CP की वैल्यू कितनी दे रखी है 2650, 2650 से मैं 0.84 को मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 2226। क्वेश्चन सेज A sold an article to B at 5% profit, B sold the same article to C at 6% प्रॉफिट, क्या हो रहा है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट लग रहा है, देन पूछ रहा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट इन होल ट्रांजैक्शन। तो एक तो तरीका है कि हम मैनुअली ऐसे सॉल्व करें कि लेट्स से हमारे पास A है, A को कॉस्ट पड़ा था 100 रुपये, अज्यूम किया मैंने, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना वो 5% प्रॉफिट हो बेचा है, तो मतलब 105 पे बेचा है उसने, बी ने कितने पे खरीदा है 105 ने, और बी क्या कर रहा है उसको 6% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो अगेन 1.06 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा सी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सी ने इतने में खरीदा, और बता कि इसका वैल्यू क्या आ गया 111.3। पूछ कर रहा है टोटल ट्रांजैक्शन में जो पूरा हुआ है ए से सी तक गया है इसमें टोटल फायदा क्या हुआ है, तो ए को खरीद कितने की पड़ी थी 100 रुपए की, सी को कितने की पड़ी 111.3,
टोटल ट्रांजैक्शन में कितना हुआ है हमारा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 111.3 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 11.3। और मेरे पास दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था सक्सेसिव परसेंटेज का, दैट इज अगर दो बार परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी दिया तो क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 100। यहाँ एक्स की वैल्यू है 5, वाई की वैल्यू है 6, तो मैंने डाला तो क्या होगा 5 प्लस 6 प्लस 5 इंटू 6 बाई 100, 5 और 6 हो गया 11, 5 गुने 6 हो गया 30, 30 बटा 100 इज इक्वल टू 0.3, तो क्या आ गया मेरे पास 11.3% इफेक्टिव चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामू सोल्ड अ टॉय टू राजू एट 15% लॉस। फिर उसके बाद उसने क्या किया, शामू को बेचा एट 20% लॉस। अगेन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ लॉस है। पहले क्या था, प्रॉफिट हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस लिख रहे थे, प्लस परसेंटेज, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ एक्स में क्या डालेंगे माइनस एक्स, वाई में क्या डालेंगे माइनस वाई। लिखा है इफ कॉस्ट प्राइस पेड बाई रामू वॉज 200 देन फाइनल अमाउंट पेड बाई श्यामू क्या है। रामू को खरीद पड़ी थी अगर 200 रुपए की, तो श्यामू को एंड में आके कितने की पड़ेगी। तो क्या होगा, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकालेंगे हम लोग, क्या आ गया 15% लॉस तो -15, 20% लॉस तो -20, अगेन -15 गुने -20 डिवाइडेड बाई 100। इससे मेरे पास क्या आएगा, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज आएगा, सब मिला के 32% का लॉस होगा। मतलब रामू ने जितने भी खरीदा था, ये एंड में पूरा ट्रांजैक्शन 15% का और 20% का लॉस का ये करने के बाद क्या होगा, इफेक्टिव 32% का लॉस होगा। सो खरीदा कितना उस 200 रुपए में, टोटल वो बेचेगा कितने 200 माइनस 32% ऑफ 200, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 0.68 इंटू कॉस्ट प्राइस या फिर सीपी विच इज इक्वल्स टू 200। तो श्यामू के लिए सीपी क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 136 रुपीज। क्वेश्चन सेज दैट ए सोल्ड अ फोन टू बी एट 25% गेन, बी सोल्ड टू सी एट 10% लॉस। बाकी जगह पहले था हमारे पास गेन गेन, फिर था लॉस लॉस, यहाँ गेन है लॉस है, तो गेन वाले में 25% में प्लस 25 जाएगा, लॉस वाले में -10 जाएगा। और क्या ये भी सक्सेसिव का ही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे भी। फिर दिया है सी पेड 5625, हाउ मच डिड ए पे। तो ए ने जितना भी पे किया होगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इफेक्टिव परसेंटेज से, तो वो आना चाहिए क्या, सी जितना खरीदा वो, सी ने कितने में खरीदा 5625 में। तो सक्सेसिव परसेंटेज का इफेक्टिव चेंज में लगाऊंगा, क्या आएगा 25 है, क्या गेन तो प्लस में है, 10 है क्या लॉस में है, 10% लॉस तो -10। सॉल्व करूंगा मेरे पास इफेक्टिव चेंज आएगा, क्या आया 12.5%, प्लस में है मतलब 12% प्लस हो जाएगा। ए ने जितने भी खरीदा था उसमें 12.5% प्लस कर देंगे, तो क्या आना चाहिए 5625। तो सी का सीपी क्या है, इज इक्वल्स टू, सो सी सीपी इज इक्वल्स टू ए प्लस 12.5% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1.125 ऑफ ए। वैल्यू दे रखी है हमको, सी ने पे किया है कितना 5625, ए की मेरी वैल्यू कितनी आ गई 5000। क्वेश्चन सेज राम सेल्स टू मोहन एट 20% प्रॉफिट, मोहन टू श्याम एट 40% प्रॉफिट दे रखा है। देन बोल रहा है श्याम ने पे किया है 1430, तो राम ने कितने में खरीदा है। सेम क्वेश्चन है, इफेक्टिव परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ दोनों प्लस में होगा, क्यों दोनों प्रॉफिट है। इफेक्टिव परसेंट आया मेरा 68%, मतलब राम ने टोटल जाके जो एंड में श्याम के पास आया वो राम का क्या होगा, राम प्लस 68% ऑफ जो भी राम का, वो राम ने जितने में भी खरीदा होगा। तो श्याम का सीपी इज इक्वल टू राम प्लस 68% ऑफ राम इज इक्वल टू 1.68 इंटू राम की वैल्यू दे रखी है 1430, राम का मेरे पास वैल्यू कितना आ गया 851.19। क्वेश्चन में बोल रखा फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस, व्हाट इज प्रॉफिट। मतलब 80 ऑरेंज बेच रहा है जब, तो उसका कॉस्ट रिकवर हो जा रहा है 95 ऑरेंज का। मतलब क्वेश्चन में बेसिकली ये कह रहा है कि 95 सीपी इज इक्वल्स टू 80 एसपी। अगेन हम क्वेश्चन को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस, मतलब 95 सीपी बाई सेलिंग 80 ऑरेंजेस, मतलब 80 एसपी के बराबर है 95 सीपी। मेरे पास सीपी और एसपी की रेशियो आ गया, एसपी बाई सीपी इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास क्या 19/16। पूछ मेरे से क्या आ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी। मैं एसपी को सीपी के साथ रिप्लेस कर दूंगा, दैट इज एसपी इज इक्वल टू क्या है 19/16 सीपी। करूंगा मेरे पास आंसर कितना आ गया 18.75%। क्वेश्चन से सेलिंग प्राइस ऑफ 34 आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 38 आर्टिकल, फाइंड गेन। सेम एज लास्ट क्वेश्चन, 34 एसपी इज इक्वल टू 38 सीपी, सीपी को एसपी के टर्म में लिख लूंगा, सीपी को मैंने एसपी के टर्म में लिख लिया। अब गेन निकालूंगा, गेन इज इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी, एसपी का एसपी रहेगा, सीपी की जगह में डालूंगा 17/19, सॉल्व करूंगा आंसर क्या आया 200/17%। दिस क्वेश्चन सेज ऑन सेलिंग 18 पेन्स, 18 पेन एट 660, देयर इज अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। क्वेश्चन में कह रहा है क्या
18 पेन बेच रहा है 660 पे, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 4 पेन के बराबर। मैंने कहा लेट्स से कॉस्ट है एक्स, कॉस्ट प्राइस है एक्स, प्रॉफिट क्या बोल रहा है 4 पेन के बराबर हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है टोटल 4x। अब कह रहा है मेरे से एसपी क्या है 18 पेन का 660 रुपीज, एसपी मेरे पास 660 दे रखा है। 18 पेन का कॉस्ट क्या होगा, एक का कॉस्ट था एक्स, तो 18 क्या हो जाएगा 18x। अब बोल क्या रहा है, जब 18 पेन को बेच रहा है 660 पे, मतलब तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 पेन के बराबर, मतलब एसपी माइनस सीपी अगर मैं करूं तो 660 माइनस 18x इज इक्वल टू क्या बोल रहा है 4 पेन के कॉस्ट के बराबर, विच इज इक्वल टू 4x। सॉल्व करूंगा इससे क्या आ जाएगा 22x इज इक्वल टू 660, मतलब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 30। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ वन पेन दैट इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन से डीलर गेट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 बनाना बाई सेलिंग 40 बनाना, व्हाट इज प्रॉफिट, सेम एज लास्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40। सीपी को एसपी के टर्म्स में लिख लो या एसपी को सीपी के टर्म्स में लिख लो, देन फॉर्मूला होता है हमारा क्या, उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ आ गया हमारे पास एस पी इज इक्वल्स टू 1.5 सी पी, तो देख के ही हम कह सकते हैं प्रॉफिट क्या हो रहा है 50% का, क्योंकि अगर सी पी अगर 1 है तो एस पी क्या हो जाएगा 1.5 सी पी, मतलब 1.5, मतलब क्या हो रहा है 1 से 1.5 हो गया, मतलब 50% का प्रॉफिट है। या फिर आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है एस पी माइनस सी पी, डाला मैंने क्या आ गया 0.5 सी पी, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, या फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100%, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई सी पी। सॉल्व करूंगा मेरा आंसर क्या आ गया सेम एज 50%। क्वेश्चन सेज बाई सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लोथ अ ट्रेडर गेन्स बाई 5 मीटर ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन ट्रेडर्स प्रॉफिट इन परसेंटेज इज क्या। मैंने बोला कि लेट्स से कहते हैं सेलिंग प्राइस 1 मीटर का क्या है x, तो सेलिंग प्राइस 25 मीटर का क्या होगा 25x, प्रॉफिट क्या बता रहा है 5x है, तो कॉस्ट कितना होना चाहिए एस पी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25x माइनस 5x इज इक्वल टू 20x। ये मेरा आ गया कॉस्ट, ऊपर आ गया मेरा सेलिंग प्राइस, बोल रहा है प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, एस पी माइनस सी पी इज इक्वल्स टू 5x, सी पी इज इक्वल्स टू 20x। सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर क्या आ गया 25%। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर बॉट 20 चेयर्स फॉर 18,000, ऑन सेलिंग देम ही हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है कि 20 चेयर उसने खरीदे 18,800 में, मैंने बोला कि लेट्स से सेलिंग प्राइस उसका एक का है एक्स, तो उससे क्या हो जाएगा मेरे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 20 का हो जाएगा 20x। बोल क्या रहा है बेचने पे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब गेन इज इक्वल टू है 4x। कॉस्ट प्राइस मेरा निकल जाएगा क्या हो जाएगा एस पी माइनस गेन विच इज इक्वल टू 16x, एंड मेरा गेन क्या है 16x इज इक्वल टू 18,000। बोल क्या रखा है क्वेश्चन में कि कॉस्ट उसको कितना पड़ा 18,000, मैंने कॉस्ट कितना निकाला है 16x, तो दिखा है मेरे पास क्या है 16x इज इक्वल टू 18,000। सॉल्व करूंगा इससे मेरे पास x की वैल्यू आई कितनी 1125। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ वन चेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन चेयर मेरे पास कितना आ गया 1125। क्वेश्चन सेज दैट ऑन सेलिंग 38 balls at 2240 लॉस इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 6 balls, फाइंड सीपी। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है लॉस किसके बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल, तो सबसे पहले मैं अज्यूम क्या करूंगा लेट्स से कॉस्ट प्राइस है कितना x, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 38 बॉल क्या होगा 38x। बोल क्या रहा है बेचने पे लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 6 बॉल के बराबर, मतलब लॉस इज इक्वल्स टू 6 इंटू सी पी इज इक्वल्स टू 6x, और वो किसके बराबर हो जाएगा लॉस होता है हमारा क्या सी पी माइनस एस पी, एंड सी पी माइनस एस पी की मेरे पास वैल्यू क्या रखी है 6x, इससे मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा सी पी माइनस लॉस, सीपी क्या है 38x, लॉस क्या है 6x, माइनस किया मेरे पास क्या आ गया 32x। देन क्वेश्चन में बोल क्या रखा है कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में सेलिंग प्राइस उसकी है क्या 2240 लिखा है, ऑन सेलिंग 38 बॉल्स फॉर 2240, ये सेलिंग प्राइस है, 32x इज इक्वल टू 2240। एक्स को मैं सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा इससे मेरे पास एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 70। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर इज इनकरिंग अ लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन, लॉस कितना हो रहा है 4 सीपी, वाइल सेलिंग 20 पेन टू अजय, जब 20 पेन बेचा तो 4 पेन के कॉस्ट का बराबर उसको लॉस हो गया। इफ द शॉपकीपर हैड परचेज 20 पेन्स एट 10% लेस प्राइस, अगर 10% लेस प्राइस पे खरीदता और अजय को 25% ज्यादा पे बेचता तो क्या परसेंटेज उसका प्रॉफिट होता। तो सबसे पहले मैं कहूंगा लेट कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स, तो कॉस्ट प्राइस 20 पेन का क्या हो जाएगा 20x। बोल क्या रहा है जब वो 20 पेन बेच रहा है तो उसको घाटा हो जा रहा है, कितने का घाटा हो रहा है 4 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर, मतलब 4x के बराबर है उसको लॉस हो रहा है, तो इससे मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या आ गया 16x।
अब क्या बोल रहा है, इफ द शॉपकीपर हैड परचेज 20 पेन्स एट 10% लेस प्राइस, तो इफ सीपी ऑफ 20 पेन इज इक्वल्स टू 10% अगर लेस, मतलब क्या हो जाएगा, 18x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीपी अभी कितना है 20x, 10% कम करना मतलब मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 20x इंटू 0.9 क्या हो गया 18x। एंड क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस क्या करना है, 25% से बढ़ जाता है। अगर अभी सेलिंग प्राइस ऑफ 20 कितना है हमारे पास 16x, उसको मैं क्या करूंगा, अगर 25% से बढ़ाऊंगा तो 1.2 ऐसे मल्टीप्लाई किया तो आ गया क्या 20x। नया एसपी क्या है 20x, नया सीपी क्या है 18x। बोल क्या रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अगर ऐसा केस होगा तो क्या होगा, मेरे पास प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 माइनस 18 बाई 18 इंटू 100 इज इक्वल टू 11.11%। Question says Kamal purchases 80 articles for 11180 and sells them at a loss equal of SP of 6 आर्टिकल। तो सबसे पहले मैं SP अज्यूम करूंगा क्या X, तो मेरे पास क्या आ जाएगा SP ऑफ 80 आर्टिकल 80x। बोल क्या रहा है, लॉस क्या हो रहा है 80 बेचने पे 6 आर्टिकल के SP जीतना, मतलब लॉस इज इक्वल टू 6x। कॉस्ट प्राइस इससे मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा 86x, एंड 86x किसके बराबर है 11180। क्वेश्चन में दे रखा है परचेज 80 आर्टिकल फॉर 11180, इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या है मेरा सेलिंग प्राइस, x इज इक्वल टू 130। दिस क्वेश्चन सेज दैट दिलीप परचेजेज 90 आर्टिकल्स, 90 आर्टिकल खरीदा 13230 पे, सेल्स एट अ लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 8। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही मैंने सेलिंग प्राइस अज्यूम किया है x, तो 90 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो गया 90x। लॉस है कितना इसको बेचने पे 8x के बराबर, तो कॉस्ट इसका कितना हो जाएगा 98x। क्वेश्चन में दे रखा है क्या कॉस्ट कितना पड़ रहा है एक्चुअल में 13230, तो 98x इज इक्वल टू 13230। सॉल्व करूंगा मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 135, यह है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन सेज अ मैन बॉट टॉफीज फॉर 3 फॉर अ रुपी। क्या कह रहा है, अ मैन बॉट टॉफीज एट 3 फॉर, मतलब 3 टॉफी मिल रहा है उसको 1 रुपए पे। बोल रहा है हाउ मेनी टॉफी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 50%। अब उसको 1 रुपए में वो कितना टॉफी बेचे सो दैट उसका प्रॉफिट क्या हो जाए 50%। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है क्या 3 टॉफी खरीदा है 1 रुपए का, तो एक टॉफी कितने रुपए का आएगा 1/3 रुपीज। अब बोल रहा है गेन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 50%। एक टॉफी का प्राइस क्या है 1/3, गेन कितना होना चाहिए 50%, तो मतलब कितने का बेचना चाहिए उसको, उसको बेचना चाहिए 1/3 इंटू 1.5 मतलब 0.5, मतलब आधे रुपए का उसको एक टॉफी बेचना चाहिए। अब कह रहा है वो 1 रुपए का कितना टॉफी बेचे, आधे रुपए का एक टॉफी है तो 1 रुपए का कितना टॉफी हो जाएगा 2, तो फॉर 1 रुपीज टॉफी सोल्ड इज इक्वल्स टू 1/0.5 इज इक्वल्स टू 2। सो अगर वो 1 रुपए का 2 टॉफी बेचे तो उसको फायदा होगा 50% का। क्वेश्चन सेज ऑरेंजेस आर बॉट एट 11 फॉर 10 रुपीज एंड सोल्ड एट 10 फॉर 11, व्हाट इज द गेन परसेंटेज और लॉस। इसका मतलब यह है कि 11 ऑरेंज खरीदे हैं 10 रुपए पे और 10 ऑरेंज बेचे हैं 11 रुपए पे, लॉस या परसेंटेज गेन बताना है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 कितना दिया हुआ है 11 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 10, एक का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा डिवाइड कर दूंगा मैं 10 से, तो 10/11 हो गया मेरा एक ऑरेंज का कॉस्ट। बेच क्या रहे हैं 10 ऑरेंज बेच रहे हैं किस पे हम 11 रुपए का, तो एक ऑरेंज कितने का बेच रहे हैं, एक ऑरेंज हम बेच रहे हैं 1.1 रुपीज का। क्या पूछ रहा है मेरे से प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा SP माइनस CP, तो 1.1 माइनस 10/11 डिवाइडेड बाई CP विच इज 10/11। सॉल्व करूंगा आंसर क्या है मेरे पास 21%। क्वेश्चन सेज शॉपकीपर है उसने 20 किलो चीनी खरीदा है 45 रुपए के रेट पे, 25 किलो चीनी खरीदा है 50 रुपए के रेट पे, 35 किलो चीनी खरीदा है 40 रुपए के रेट पे। 3 टाइप की चीनी खरीदा है, अलग अलग रेट अलग अलग क्वांटिटी। बोल रहा है ही स्पेंट अ सम ऑफ 450 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर, ये खरीदने के बाद उसको लेके आने में 450 रुपये खर्चा पड़ गया। देन कह रहा है तीनों को उसने मिला दिया आपस में और जो बन के आया हमारे पास नया चीनी का मिक्सचर उसको बेचा है उसने 52.5 रुपीज़ में। तो बताना है प्रॉफिट कितना हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसका टोटल खर्चा कितना हुआ है। इसने 20 किलो खरीदा है 45 के रेट से, तो 20 गुने 45। दूसरा क्या किया 25 किलो खरीदा है 50 के रेट पे, तो 25 गुने 50। तीसरा 35 गुने 40 प्लस 450 रुपये इसका एडिशनल खर्चा हुआ है, तो ये होगा इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया। तीनों को अगर सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ गया 4000 रुपये इसको एक्चुअल में टोटल कॉस्ट पड़ा पूरा ये खरीदने में। बोल क्या रहा है इसने तीनों को मिला के बेच दिया है 52.5 रुपये में, तो तीनों को जब मिला दिया तो ये एक टाइप का शुगर बन गया। टोटल क्वांटिटी शुगर की क्या होगी, टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी इन तीनों का क्या है वेट ऐड कर देंगे, क्या है पहला 20 दूसरा 25 तीसरा 35। टोटल कॉस्ट था 4000 फॉर
हाउ मेनी केजीज फॉर 20 प्लस 25 प्लस 35 केजी। तो कॉस्ट फॉर 1 केजी क्या आ जाएगा, कॉस्ट फॉर 1 केजी आ गया मेरा 4000 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल्स टू 50। 50 रुपये मेरा कॉस्ट पड़ेगा 1 केजी का, बेच कितने मेरा है ये 52.5 रुपीज़ में, मतलब टोटल इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 2.5 रुपीज़ पर केजी। उस पर अगर हमको परसेंटेज निकालना है पूरे प्रॉफिट पे तो क्या होगा 2.5 डिवाइडेड बाई कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 50 इंटू 100% इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास क्या 5%। क्वेश्चन सेज मैनी ब्रॉट एसी फॉर 12,000, पेड 400 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सोल्ड फॉर 14,000, फाइंड प्रॉफिट। टोटल मैनी को खर्चा कितना पड़ा, एक तो एसी खरीदा 12,000 का और उसने 400 रुपये और दिए, तो टोटल उसका कॉस्ट हो गया 12,400। बेचा है कितने पे 14,000। प्रॉफिट क्या होगा एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। सॉल्व करेंगे इससे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू आया मेरे पास 12.9%। क्वेश्चन सेज अ मैन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर 6,000 ईच। 3 चीज खरीदी उसने, कॉस्ट प्राइस क्या है 6,000 6,000 6,000। सोल्ड आर्टिकल्स सेपरेटली एट 15% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। तो मैंने कहा टोटल कॉस्ट है इसके पास क्या 6 गुने 3 मतलब 18,000। बेचा है इसने कितने कितने पे, पहले वाले बेचा है उसने 15% के प्रॉफिट पे, तो 1.15 इंटू 6,000। दूसरा इसने कितने पे बेचा है 12% प्रॉफिट पे, तो 1.12 इंटू 6,000। तीसरा क्या किया 15% लॉस, मतलब 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 को। तो टोटल इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 6900 प्लस 6720 प्लस 5100 इज इक्वल्स टू 18,720। टोटल खरीद कितने की पड़ी थी 18,000 की, टोटल बिक कितने में रहा है 18,720। प्रॉफिट टोटल कितना हो रहा है 720। प्रॉफिट परसेंटेज 720 बाई 18,000 गुने 100 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 4%। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर 3600। 3600 रुपए को उसने कुछ सेव खरीदी। ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट लॉस ऑफ 10%। 1/5 उसने 10% के लॉस पे बेचा है। फिर क्या बोल रहा है 1/4 ऑफ रिमेनिंग एप्पल। अब जो ये 1/5 बेचने के बाद जो बच गए उसका 1/4 के बारे में बोला है 10, उसने 5% लॉस। फिर उसके बाद कहा अब जो बच गया उसका 2/3 उसने बेचा 15% प्रॉफिट पे। कह रहा है एट वॉट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग। अब जो बच गया है उसको कितने पे बेचे सो दैट ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 27% का इसके पास प्रॉफिट आए। तो सबसे मैंने पहले कहा क्या जूम किया कि टोटल एप्पल इसके पास है 100 और कॉस्ट प्राइस है क्या 636 दे रखा है हमारे पास क्या है टोटल का 3600, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 36। बोल क्या रहा है सबसे पहले सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट लॉस ऑफ 10%। 1/5 टोटल था कितना 100, 1/5 उसका क्या हो जाएगा 100/5 मतलब 20। 20 क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है लॉस पे बेच रहा है 10% पे, तो 0.9 से मल्टीप्लाई किया मैंने। 20 तो इसने बेच दिया, बचा कितना है 80, तो रिमेनिंग एप्पल और 80। फिर उसके बाद क्या कह रहा है हमसे 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एट लॉस ऑफ 5। रिमेनिंग कितना था 80, इसका 1/4 मतलब 80/4 किस पे बेचा है 5% लॉस पे, तो मतलब इंटू 0.95 इंटू 36। ये करने के बाद अब क्या हो गया इसके पास, इसने अब 80/4 मतलब 20 बेच दिया। 80 था रिमेनिंग, उसमें से 20 बेच दिया, अब कितना इसके पास रिमेनिंग है 60। इसमें क्या कह रहा है इस जो रिमेनिंग है उसके 2/3 को बेचा है इसने किस पे 15% प्रॉफिट पे। रिमेनिंग क्या था मेरे पास 60, 60 का 2/3 किया मैंने 2/3 इंटू 60। किस पे बेच रहा है ये 15% प्रॉफिट पे, तो 1.15 इज इक्वल टू 1656। ये करने के बाद 60 था 2/3 बेच दिया, 2/3 मतलब क्या हो गया 60/3 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40, मतलब 40 बेच दिया। 60 था बचा कितना है 20। अब बोल रहा है इस 20 को कितने पे बेचे सो दैट टोटल ये ट्रांजैक्शन में इसका 27% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैंने कहा लेट्स से एस पी ऑफ द लास्ट एप्पल जो बचा हुआ एप्पल है उसको इसने बेचा है लेट्स से एक्स पे, तो क्या हो गया हमारे पास इज इक्वल टू 720x। चाहिए क्या हमको, हमको ओवरऑल 27% प्रॉफिट चाहिए, मतलब टोटल कॉस्ट हमारा क्या है 3600, उसमें 27% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 3600 इंटू 1.27 शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सेलिंग प्राइसेस। अगर सबको ऐड कर दूं तो क्या आता है मेरे पास 2988 प्लस 720x। दिस शुड बी इक्वल टू 1.27 इंटू 3600। कॉस्ट था हमारा टोटल 3600, इस पर डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा कितना है 27%, तो इंटू हमने किया 1.27। इसको सॉल्व करेंगे इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी 720 इज इक्वल टू आया 1584। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ऑन व्हाट प्राइस शुड ही सेल रिमेनिंग एप्पल। रिमेनिंग एप्पल को किस प्राइस पे बेचे, ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। रिमेनिंग एप्पल को ये बेचेगा किस प्राइस पे एसपी पे बेचेगा। एसपी क्या है SP4 इज इक्वल टू 720x। तो रैदर देन सॉल्विंग फॉर एक्स, एक्स निकालूं तो मेरे को क्या करना पड़ता है इनमें 720 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
मेरे पास इक्वेशन में ऑलरेडी मेंशन था 2988 प्लस 720x, और 720 मेरे को निकालना है, तो 720 मैंने सॉल्व किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया 1584। Now the question says the cost price of two articles A and B are in ratio of 4:5. While selling these articles, the shopkeeper gains 10% on article A and 20% on article B, and the difference in their selling price is 480. Then find CP of A and B. तो मैंने कहा लेट्स से कॉस्ट प्राइस ए का क्या है 4x, तो बी का क्या होगा 5x, रेशियो दिया हुआ 4:5। देन कह रहे हैं पहले वाले पे क्या गेन हुआ है उसको 10% का, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस पहले वाले का क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 4x, दूसरे में क्या है 20% का, तो 1.2 इंटू 5x। ये आ गया मेरा सेलिंग प्राइस बी का और सेलिंग प्राइस ए का। बोल क्या रहा है दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 480 के बराबर। तो अब इसको मैं 1.4 है मेरा एस पी ए, एस पी बी है मेरा 6 माइनस 4.4 इज इक्वल्स टू क्या दिया है 480, 6 माइनस 4.4 इज इक्वल्स टू होता है मेरे पास 1.6, 1.6 इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास कितना 480, तो एक्स की वैल्यू इसके पास मेरे पास कितनी आ गई 300। एंड हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है द डिफरेंस इन द सीपी ऑफ बी एन ए क्या है, दोनों के सीपी के बीच का डिफरेंस। तो पहले का मैंने क्या अज्यूम किया था 5x, दूसरे का क्या किया था 4x, डिफरेंस क्या हो गया 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू निकालनी है जो कि है कितनी 300। क्वेश्चन सेज सुखवीर परचेज सम पेरिशेबल आइटम्स फॉर सेल but 30% of them went bad and could not be sold. However, Sukhveer managed to sell the rest. तो सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा लेट्स से टोटल इसके पास कितने थे 100 आइटम्स थे और एक आइटम का कॉस्ट था 1, तो टोटल इसका कॉस्ट कितना आ गया 100 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 100। अब मेरे को क्या चाहिए 19% का चाहिए क्या ओवरऑल प्रॉफिट, तो अगर डिजायरेबल प्रॉफिट मेरा 19% है और मेरे को अगर सारे आइटम मेरे बिक रहे होते तो मेरा डिजायर्ड एसपी क्या होता, डिजायर्ड एसपी फॉर 19% क्या हो जाएगा 119। लेकिन ये बेच कितना रहा है, ये बस 70 ही आइटम बेच रहा है किसी एक दूसरे प्राइस पे बढ़ा के, तो मैं कहता हूँ लेट से वो बेच रहा है एक आइटम को x रुपीज पे, तो टोटल इसने कितने आइटम बेचे 70, क्योंकि 30 तो खराब हो चुके हैं तो बचे कितने 70, तो 70 का एसपी कितना हो जाएगा 70x, एंड क्या हो गया हमारा 70x शुड बी इज इक्वल टू क्या होगा 119 विच इज द डिजायर्ड एसपी। तो 70x इज इक्वल टू 119, x की वैल्यू से मेरे पास क्या आ गई 1.7, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है एट व्हाट परसेंटेज above cost price of each item purchased by Sukhveer did he sell each of the item that did not go bad, तो क्या आ गया 1.7 मतलब 70%। क्वेश्चन सेज शॉपकीपर बॉट 40 पीसेज ऑफ एन आर्टिकल एट रेट ऑफ 50 पर आइटम, 50 रुपए का रेट था और 40 उसने खरीदा है, 35 आइटम इसने बेचा 20% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग 5 पीसेज वेर फाउंड टू बी डैमेज, खराब थे और उसने 10% लॉस पे बेचना पड़ा है उसको। देन फाइंड ओवरऑल परसेंटेज। तो सबसे पहले मेरे पास क्या दिया है टोटल सीपी इज इक्वल्स टू 40 गुने 50 विच इज इक्वल्स टू 2000। इसने क्या किया है एस पी एफ 35 क्या 35 ने बेचा क्या 20% के प्रीमियम पे, तो 35 गुने 1.5 गुने 50, 50 क्या हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 35 क्या आ गया 2100। अब क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 5, 5 है आइटम इंटू क्या 10% का नुकसान मतलब 0.9 इंटू कॉस्ट कितना था 50, एस पी एफ 5 क्या आ गया 225, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 210 प्लस 225 इज इक्वल्स टू 2325, टोटल कॉस्ट कितना था 2000, टोटल एसपी कितना है 2325, प्रॉफिट क्या आ गया हमारा 325, प्रॉफिट क्या आ गया 325 बाई 2000 विच इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100% इज इक्वल टू 16.25%। अ पर्सन परचेज 10 बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स एट अ कॉस्ट ऑफ 200 रुपीज पर बॉक्स, एक बॉक्स की कीमत है 200 रुपए, बॉक्स में क्या है अंगूर, ईच बॉक्स कंटेन 20 kgs ऑफ ग्रेप, एक डब्बे में कितना है 20 किलो अंगूर है, ही सोल्ड ईच बॉक्स एट रेट ऑफ 2500 पर बॉक्स, 200 रुपए का इसने एक बॉक्स खरीदा है, बेच किस पर है 2500 रुपए पे, लिखा है बट ऑन द होल 10 kgs ऑफ ग्रेप्स वे डैमेज, मतलब इसके पास टोटल जितने ग्रेप्स थे उसमें 10 किलो खराब था, एक डब्बे में कितना है 20 किलो ग्रेप है, कह रहा है 10 किलो खराब था मतलब आधा डब्बा इसके पास खराब था, टोटल इसने कितना लिया है 10 डब्बा, मतलब बेचने के लिए इसके पास कितना बचा है 9.5, क्योंकि आधा तो खराब है, एक डब्बे में 20 किलो 10 किलो खराब है मतलब आधा डब्बा खराब है। तो सबसे पहले इसके पास टोटल कॉस्ट क्या आ गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10 बॉक्स खरीदा है, एक बॉक्स का दाम है 200, तो 10 गुने 200 प्लस एंड में हमारे पास क्या लिखा है फर्दर ही पेड 1000 रुपीज एज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मतलब इसका टोटल खर्चा कितना होगा कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल्स टू 3000 रुपीज। अब बोल रहा है 10 किलो ग्रेप्स खराब थे, मतलब
आधा बॉक्स जो था वो खराब था, तो बेचने के लिए इसके पास कितना बॉक्स बचा है 9.5, सेलिंग 9.5 बॉक्सेस ओनली, एंड किस रेट पे ये बेच रहा है 2500 रुपीज पे। तो टोटल इसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 9.5 इंटू 2500 इज इक्वल टू 23,750। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड गेन और लॉस। टोटल इसका कॉस्ट कितना पड़ा था 3000, बेचा कितने में 23,700, तो गेन इसका कितना आ गया 20750। परसेंटेज हमसे पूछा नहीं है, बस गेन पूछा है, सो गेन का वैल्यू क्या आ गया 20750। क्वेश्चन सेज आदित्य सेल्स 2 रिस्ट वॉचेस फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन फॉर 12,600 इच, सेलिंग प्राइस दे रखा है दोनों का क्या है सेम 12,600। ऑन फर्स्ट वॉच, पहले वॉच पे ही गेन्स 26%, ऑन सेकंड वॉच ही लूजेस 10%, देन फाइंड ओवरऑल गेन और परसेंटेज। तो इसमें क्या लिखा है हमारे पास, जो 12,600 वो सेलिंग प्राइस है, दोनों का कॉस्ट प्राइस कुछ अलग होगा। पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस था उससे इसने 26% ज़्यादा करके बेचा है, दूसरे वाले का जो कॉस्ट प्राइस था उससे इसने 10% लॉस पे बेचा है। पूछ रहा है ओवरऑल क्या हो जाएगा, गेन या फिर लॉस। तो मैं कहूँगा सीपी ऑफ फर्स्ट आइटम दैट इज पहला वॉच इंटू 1.26 दैट इज 26% का गेन इज इक्वल टू क्या है 12,600। सेलिंग प्राइस तो सेम ही है दोनों का 12,600, तो इससे मेरा पहले वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 10,000। दूसरे वाले को क्या कर रहा है ये 10% का लॉस, मतलब इंटू 0.9 इज इक्वल टू क्या है सेम, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो इससे मेरा CP2 क्या आ गया 1400। क्वेश्चन में पूछ रहा है ओवरऑल गेन परसेंटेज, तो हमारे पास ओवरऑल टोटल सीपी कितना आ गया इसका 2400, दोनों वॉच का मिला के इसका कीमत था। बेच ये कितने में रहा है दोनों को मिला के 12,600 में एक बेच रहा है, मतलब टोटल मिला के कितने बेच रहा है 25,200 रुपये में। टोटल इसका प्रॉफिट कितना आ गया 25,200 माइनस 2400, मतलब 1200 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है टोटल कॉस्ट 24,000, तो 1200 बटा 24,000 गुने 100% इज इक्वल्स टू 5%। क्वेश्चन सेज कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज टू 62 फ्रॉम 60, 60 रुपए था 62 हो गया। अब मिल्क मैन सोल्ड मिल्क एट 10% प्रॉफिट अर्ली, पहले वो 10% प्रॉफिट बेचता था, अब कह रहा है व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स एट सेम रेट। जो प्राइस था एसपी वो सेम है, तो इसका बताना है प्रॉफिट परसेंटेज अब इस वाले केस में क्या है। तो पहले मैंने बोला इनिशियली कॉस्ट प्राइस क्या था उसका 60, किस पे बेच रहा था वो 10% के प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या हो गया 1.1 इंटू 60 इज इक्वल टू 66। अब क्या कह रहा है जो नया वाला रेट है उसमें क्या हो गया कॉस्ट क्या हो गया बढ़ गया है, तो नया वाला सीपी होगा 762, लेकिन किस दाम पे बेच रहा है सेम उस एसपी पे बेच रहा है, मतलब एसपी इज इक्वल टू सेम एज इनिशियल विच इज इक्वल टू 66। तो नया सीपी है 62, नया एसपी है 66, गेन क्या हो जाएगा 62 माइनस 66 बाई 62, आंसर आ गया हमारे पास क्या 6.45%। क्वेश्चन सेज राम सोल्ड 2 बक्स ईच एट 1200, 1200 रुपए का एक बेचा इसने, एसपी कितना आ गया एक का 1200। ऑन वन ही गेंड 20%, ऑन अदर ही लॉस्ट 20%, पहले में 20% गेन किया दूसरे में 20% लूज किया। तो फाइंड गेन और लॉस ऑन होल ट्रांजैक्शन, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। इसमें क्या होता है ये तभी फॉर्मूला लगेगा जबकि हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेलिंग प्राइस एसपी सेम दिए हुए हो और दोनों को सेम परसेंटेज पे हम लोग बेच रहे हो, लेकिन एक गेन में हो और एक लॉस में हो। तो यहाँ क्या है 20 है गेन में और 20 है लॉस में, तो ऐसे केस में क्या करना है हम लोग को, क्या होता है आंसर एक्स स्क्वायर बाई 100, और एक्स की जगह क्या डालते हैं ये परसेंटेज। या फिर बेसिक तरीका एक बार देखते हैं, इसमें हम पहले क्या होगा, सबसे पहले तो CP1 इंटू 1.2 इज इक्वल्स टू 1200 दिया हुआ है, क्यों क्योंकि कॉस्ट प्राइस होगा उसका कुछ और उसको उसने 20% के गेन पे बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1.2 सेलिंग प्राइस क्या है 1200 दे रखा है, तो पहले का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारा 1000। सिमिलरली दूसरे का क्या है हम लोग 20% का लॉस है मतलब 0.8, दूसरे का सीपी क्या आ गया हमारा 1500, टोटल सीपी क्या आ गया 2500, टोटल एसपी हमारा क्या है 1200 गुणु 2 विच इज इक्वल्स टू 400 2400। क्या हो रहा है कॉस्ट था 2500, सेलिंग है 2400, 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो टोटल लॉस इसका क्या आ गया 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट दिट इज 2500 इंटू 100 आ गया 4%। अगर मैं इसको फॉर्मूला से करूँ डायरेक्ट फार्मूला इस केस में क्या होता है एसपी सेम है, एक आइटम हम लोग क्या बेच रहे हैं X% प्रॉफिट पे, एक आइटम बेच रहे हैं अगर X% लॉस पे, तो इक्वल एसपी वन सोल्ड एट X% गेन वन सोल्ड एट X% लॉस। इसका फॉर्मूला होता है नेट लॉस, हमेशा जब सेम लॉस सेम परसेंट पे गेन कर रहे हैं सेम परसेंट लॉस कर रहे हैं एसपी सेम है, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा लॉस होगा। तो जैसे हमारा ऊपर आया था क्या लॉस 4%, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग शॉर्टकट वाला एक्स स्क्वायर बाई 100%, एक्स क्या है वो गेन परसेंट है, यहाँ क्या था 20, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 सॉल्व करेंगे मेरा आंसर क्या आ गया 4%। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन हिज गुड्स
ही लॉस्ट 20% ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग थेफ्ट, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 20% का है। सीपी से एसपी का प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है 20% का, लेकिन जब वो बेच रहा है तो 20% इसका माल गायब हो गया। तो मैंने कहा लेट्स से पहले टोटल इसके पास 100 आइटम थे और एक का कीमत था 1 रुपी। तो सेलिंग प्राइस एक का क्या होगा, 20% का प्रॉफिट इसको बन रहा है, शॉपकीपर अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन गुड्स, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1.2 रुपीज। अब इसने बेचा कितना है, बेचा है इसने टोटल 80 आइटम्स। क्यों, क्योंकि 20% तो लिखा है चोरी हो गया। तो टोटल इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, टोटल एसपी इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 80 मतलब 96। टोटल इसका सीपी कितना है, 100 आइटम थे, कॉस्ट प्राइस क्या है एक, तो टोटल इसका सीपी क्या है 100। हुआ क्या है, एसपी इज इक्वल्स टू 96, सीपी इज इक्वल्स टू 100, मतलब 4 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, 4%, या फिर अगर मैं सॉल्व करूँ मैनुअली तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 94 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 कट जाएगा, 100 माइनस 96 इज इक्वल टू आ जाएगा क्या मेरे पास, 4%। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इक्वल्स कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। पहले का एसपी इज इक्वल्स टू दूसरे का सीपी। ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड आइटम एट 10% लॉस, व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो आइटम 1 का कहूँ तो लेट्स से उसका कॉस्ट है एक्स, तो सेलिंग प्राइस क्या है 20%, उसका बढ़ा के बोल रहा है, लिखा है क्या, ही सोल्ड फर्स्ट आइटम एट 20% प्रॉफिट, तो एसपी क्या हो गया 1.2x। देन क्वेश्चन में क्या बोला है, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इक्वल कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम, मतलब सेकंड आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, पहले का सेलिंग प्राइस, पहले का सेलिंग प्राइस क्या था 1.2x, एंड दूसरे वाले आइटम को क्या कर रहा है, ये 10% के लॉस पे बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आइटम 2 का 1.2 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 1.08x। पूछ रहा है व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो सबसे पहले टोटल सेलिंग प्राइस क्या आया, वो था 1.2, नीचे है 1.08 मतलब 2.28। टोटल इसका कॉस्ट प्राइस क्या आया, पहला कॉस्ट था x, दूसरे का कॉस्ट क्या है 1.2x मतलब 2.2। पूछ क्या रहे हैं हमसे, गेन परसेंटेज, गेन इज इक्वल टू 0.08 डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी इज 2.2, सॉल्व किया आंसर आया 3.63%। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, इसमें क्या, फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट, फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट एंड सेकंड शर्ट इज सोल्ड एट 3% लॉस, ओवरऑल बताना है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मैंने कहा लेट्स से पहले वाले का सेलिंग प्राइस था, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस था x, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1.08, क्यों 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है। देन हमसे कहा है क्या, स्टार्टिंग के सेंटेंस में लिखा है फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट, तो मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट क्या होगा 1.08 का आधा होगा। देन SP ऑफ S2 इज इक्वल्स टू 1.08 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.54x। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ S2 क्या होगा, इज इक्वल्स टू, क्योंकि S2 को क्या कर रहा है वो 3% के लॉस पे बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 0.54 डिवाइडेड बाई 0.97 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 0.55। हमारा पहले वाले का कॉस्ट प्राइस क्या था x, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस क्या है 0.55x, पहले वाले का एसपी क्या था 1.08x, दूसरे वाले का एसपी क्या है उसका आधा मतलब 0.54x। टोटल एसपी आ गया मेरे पास, टोटल सीपी आ गया मेरे पास। पूछ क्या रहा है मेरे से, क्या प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालो, तो मैंने बोला टोटल एसपी है 1.68, टोटल सीपी हो गया क्या 1x प्लस 0.55 मतलब 1.55x, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, तो मतलब 0.07 डिवाइडेड बाई सी पी, आंसर आया मेरा क्या 4.6% अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन सेज एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, एक दाम पे आर्टिकल बिक रहा है लेट्स से S1 पे, बोल रहा है इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ द प्राइस देन देर इज अ लॉस ऑफ 10%। अगर जो प्राइस था S1 उसका हम 70% प्राइस पे अगर बेचे होते तो 10% का लॉस होता। तो पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। मैंने कहा लेट्स से इनिशियली इसका सेलिंग प्राइस था S1, तो SP2 क्या होगा, सेलिंग प्राइस नया वाला बोल रहा है क्या 70% पे अगर हम कर रहे हैं तो मतलब 0.7 S1, तो लॉस क्या हो रहा है 10% का। हमारे पास SP आ गया 0.7 SP1, लॉस है हमारे पास 10%, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा CP इज इक्वल टू 0.7 SP1 डिवाइडेड बाई 0.9, इससे हमारा CP क्या आ गया 7/9 SP1। पूछ क्या रहा है मेरे से, वो परसेंटेज प्रॉफिट बताओ जब ओरिजिनल SP पे बेचे, ओरिजिनल SP क्या है SP1, CP क्या है मेरे पास 7/9 SP1, दोनों SP1 के टर्म में आ गए मेरे पे। प्रॉफिट निकालूंगा क्या SP माइनस CP, तो SP1 माइनस CP1 क्या है 7/9 SP1, नीचे सेम 7/9 SP1, सॉल्व करूंगा मेरा इससे आंसर क्या आ जाएगा 200/7%। Question says the profit earned by selling an article for 832, SP is equals to 832
एंड ये बेचने पे जो प्रॉफिट आ रहा है इज इक्वल्स टू लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 488 इज इक्वल्स टू क्या है, 488 पे अगर बेचेंगे तो कुछ लॉस होगा, 832 पे बेचेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा। नंबर जो होगा प्रॉफिट का जो अमाउंट होगा और जो नंबर अमाउंट लॉस का दोनों है सेम। पूछ रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एज 10% लॉस। मैंने कॉस्ट प्राइस अज्यूम किया है एक्स, लेट्स से कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स। तो प्रॉफिट पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले में बोल रहा है प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832, 832 पे कर रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी क्या है 832, सीपी क्या है एक्स, तो 832 माइनस एक्स। ये किसके बराबर है, ये बराबर है लॉस के। अगर कितने पे बेचे, 448 पे, 448 पे बेचेगा तो लॉस होगा। लॉस होगा कितना, सीपी माइनस एसपी, सीपी क्या है एक्स, तो एक्स माइनस 448। सॉल्व करूंगा इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, एक्स मेरे पास कितना आया 640। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ सोल्ड एट 10% लॉस। कॉस्ट कितना है 640, 10% लॉस मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एस पी क्या आ गया 576। अगेन वी हैव अ सिमिलर क्वेश्चन, इसमें है परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2000 इज सेम एज परसेंटेज लॉस बाय सेलिंग एन सेम आर्टिकल फॉर 1200। पिछले वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट अमाउंट दिया हुआ था, इसमें बोल रहा है परसेंटेज दोनों का सेम है। तो परसेंटेज इक्वेट करूंगा, सबसे पहले मैंने सीपी माना एक्स, लिया क्या है पहले वाले का प्रॉफिट परसेंट, मतलब एसपी क्या है 2000, तो 2000 माइनस एक्स बाई एक्स। दूसरे वाले क्या कर रहा है 1200 पे बेच रहा है और क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और दोनों का क्या परसेंटेज बराबर है प्रॉफिट का लॉस का। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस साइड में एक्स माइनस 1200 बटा 100। अगेन यहाँ भी मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आई मेरे पास कितनी 1600। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 1600, 20% करना है तो 1.2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 1920। क्वेश्चन सेज अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, 18% के लॉस पे बेच रहा है। हैड ही सोल्ड फॉर 960 मोर, अगर 960 रुपए और बढ़ा के बेचता तो 12% का गेन होता। देन कह रहा है इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840 देन प्रॉफिट क्या है। तो सबसे पहले मैंने अज्यूम किया कि लेट्स से कॉस्ट प्राइस है एक्स, बोल क्या रहा है सोल्ड किया है किस पे 18% के लॉस पे, मतलब कितने पे किया है 0.82x पे। नाउ इज टेलिंग दैट अगर 960 रुपए बढ़ा के बेचता, मतलब 0.82 प्लस 960, तो क्या होता 12% का प्रॉफिट होता, मतलब 1.12 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा सीपी। सॉल्व करूंगा इससे मेरे पास क्या आएगा एक्स का वैल्यू। देन हमारे पास क्या आ गया, पूछ रहा है इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840, अभी कितना कॉस्ट है हमारा 3200, सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है 3840, माइनस करेंगे तो क्या आ गया 640 डिवाइडेड बाई सीबी, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा हमारा 20%। क्वेश्चन सेज अ मैन इज सोल्ड एन आइटम ऑफ 33750 एंड incurred a loss of 25%. At what price should he sold the item in order to have a profit of 25%? मेरे से कह रहा है कि जब 75% का लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो कितना आ रहा है 3370, मतलब 25% का लॉस कितना है 3370। कॉस्ट प्राइस इससे मेरे पास आ गया क्या, क्या हो गया 3370 डिवाइडेड बाई 0.75, मतलब 45,000। अब कह रहा है एट वॉट प्राइस बेचे सो दैट 25% का प्रॉफिट हो। तो 1.25 इंटू सीपी कर दूंगा सिंपली, तो 1.25 इंटू 4 इज इक्वल टू 56,250। क्वेश्चन सेज अ टी सेलर यूज्ड टू मेक 50% प्रॉफिट बाय सेलिंग टी एट 9 रुपीज पर कप, 9 रुपए का बेचता था उसको 50% प्रॉफिट होता था। अब कह रहा है कि बंदा कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्रीज बाय 25%, दूध चीनी चाय पत्ती सबका मिला के जो कॉस्ट था उसका इंक्रीज हो गया, क्या हो गया 25%, क्या हो गया इससे इंक्रीज टी कप ऑफ 10 रुपीज पर कप। अब जो नया कॉस्ट है इसकी वजह से इसने क्या कर दिया है 10 रुपए बढ़ा दिया है, क्या हुआ एक्सपेंडिचर इसका बढ़ गया, पहले जो दूध चीनी चाय खरीदता था 25% से उसका दाम बढ़ गया, तो इसने अपने चाय की भी कीमत बढ़ा दी। पूछ रहा है अब इस केस में क्या प्रॉफिट है इसका। तो स्टार्टिंग में क्या था इसका 9 रुपए का एक कप बेच रहा था और क्या बोल रहा है प्रॉफिट हो रहा था इसको 50%, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 1.5 विच इज इक्वल टू 6 रुपीज पर कप। ये था इसका इनिशियल कॉस्ट। अब क्या बोल रहा है 25% से इसका कॉस्ट बढ़ गया है, तो 6 इंटू 1.25, नया कॉस्ट इसका क्या आ गया 7.5 रुपए एक कप का। बेच कितने में रहा है ये 10 रुपए में, प्रॉफिट इसको कितना हो गया 2.5 रुपीज ऑन पर कप। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाले तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस विच इज 7.5, मतलब 100/3%, मतलब 33.33%। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस प्राइस एंड सोल्ड इट एट 48 रुपीज लेस, देन ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक कॉस्ट था उसको बढ़ा के बेचा है 20% से, तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ।
कह रहा है कि अगर वो 10% और सस्ता खरीदता और 48 रुपये कम एसपी होता तो भी उसका प्रॉफिट क्या होता 20%। तो कॉस्ट पूछ रहा है, तो मैंने बोला लेट्स से उसका सीपी है कितना एक्स, तो एसपी क्या है 20% वो बढ़ा के बेच रहा है, तो एसपी हो जाएगा 1.2x। अब बोल क्या रहा है इफ सीपी इज इक्वल टू 10% कम मतलब 0.9x एंड सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 48 कम मतलब 1.2x माइनस 14, देन क्या है प्रॉफिट इज इक्वल टू है 20%। तो अब नया वाला सीपी क्या है 0.9, इस पे क्या 20% प्रॉफिट आ रहा है, तो 1.2 इज इक्वल टू नया वाला एसपी, एसपी इज 1.2x माइनस 8। इक्वेशन कैसे लिखा एक बार फिर से देखेंगे क्या बोल रहा है, अगर उसने खरीदा होता 10% कम प्राइस पे मतलब सीपी क्या हो गया 0.9x और बेचा होता एंड सोल्ड इट फॉर 48 लेस, अभी कितने बेच रहा था 1.2x पे, 48 लेस पे बेचेगा तो क्या हो जाएगा 1.2x माइनस एक्स, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। बोल रहा प्रॉफिट इस केस में क्या है 20% मतलब कॉस्ट प्राइस है 0.9, एसपी है 12x माइनस 48, तो इस केस में प्रॉफिट कितना है 20% मतलब 0.9 इंटू 1.2 क्या होना चाहिए एसपी विच इज इक्वल टू 1.2x माइनस 48। सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 400। पूछ कह रहा है व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स विच इज 400। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल्स एट रेट ऑफ 4 फॉर 5 रुपीज मतलब 4 पेंसिल खरीद रहा है 5 रुपए के दाम पे एंड अनदर 60 पेंसिल्स एट रेट ऑफ 2 फॉर 3 मतलब 2 पेंसिल 3 रुपए के रेट पे। बोल रहा है क्या देन ही मिक्स्ड एवरीथिंग और क्या बेच रहा है 3 पेंसिल बेच रहा है 4 रुपए के रेट पे, तो फाइंड हिज गेन और लॉस। तो सबसे पहले पहले केस में क्या दिया है 4 पेंसिल कितने रुपए में खरीदा है 5 रुपए में, तो एक पेंसिल कितने में खरीदेगा 5/4, तो 60 पेंसिल कितने में खरीदा है 75 रुपए में। दूसरे केस में क्या बोल रहा है 2 पेंसिल खरीद रहा है 3 रुपए में, तो एक पेंसिल कितने में खरीदेगा 3/2 रुपए में। 60 पेंसिल कितने में खरीदेगा 3/2 मतलब 1.5 इंटू 60 मतलब 90 रुपए में। टोटल कॉस्ट इसका कितना आ गया 120 पेंसिल का 75 प्लस 90 इज इक्वल टू 165। क्या कह रहा है ही मिक्सेज ऑल एंड सेल्स एट 3 फॉर 4 मतलब 3 पेन बेच रहा है 4 के दाम पे, मतलब 3 पेन बेचा 4 रुपए का, तो एक पेन कितने का बेचा 4/3 रुपए का, 120 कितने में बेचेगा 160 रुपए का। कॉस्ट कितना पड़ रहा था इसको 165, बेच कितने में रहा है 160 में, घाटा कितने का हो रहा है इसको 5 रुपए का। लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कॉस्ट विच इज 165 इंटू 100% इज इक्वल टू 100/3%। क्वेश्चन सेज मंजीत बॉट अ सेकंड हैंड बाइक फॉर 22,000 स्पेंड 3,000 ऑन ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस। टोटल खर्चा इसका कितना हो गया 22,000 प्लस 3 25,000। फिर क्या रहा है सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट पे ये इसको बेच रहा है। नाउ क्वेश्चन सेज दैट इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 500 लेस, 500 रुपये कम में बेचा होता तो क्या होता है इसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले मैंने बोला टोटल कॉस्ट इसका क्या हो गया खरीदने का प्लस ओवरऑल इज इक्वल टू 25,000। बोल क्या रहा है 12% प्रॉफिट बेचा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ गया 1.12 से मल्टीप्लाई किया मतलब 28,000। नाउ इट इज टेलिंग दैट अगर ये 500 रुपये सस्ता बेचता तो क्या होता प्रॉफिट। अब ये कितना पे बेच रहा है 28,000 में, 500 सस्ता बेचेगा तो कितना हो जाएगा 27,500। 27,500 पे अगर बेच रहा है तो पूछ रहा है प्रॉफिट क्या होगा, तो 27,500 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 2,500 बाई 25,000, आंसर इज 10%। Question says a person bought a book at 31% discount on its printed price. If no discount is given, then he would have to pay 2,480 more. How much did he pay for the book? तो ऐसा हमने देखा था क्या था जाके दुकानदार लाया था 100 रुपए में पेन होलसेलर से, 110 रुपये लिखा हुआ था, 105 में बेचा, 5 रुपए का डिस्काउंट था। यहाँ हमारे पास क्या 31% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0.69 ऑफ मार्क प्राइस। क्यों मार्क प्राइस था कुछ उससे 31% डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस बना है, मतलब मार्क प्राइस से क्या 31% कम करना है, तो एसपी क्या हो गया 0.69 एमपी। देन कह रहा है एंड इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, तो क्या होगा अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो क्या होगा जितना लिखा हुआ था उतने पे ही बेचना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस बराबर हो जाएंगे। क्या कह रहा है अगर डिस्काउंट नहीं दिए हैं तो तुमको 2480 ज़्यादा पे करना पड़ा है। डिस्काउंट नहीं दिए हो तो कितना पे कर रहे हो एमपी के बराबर, डिस्काउंट दिए हो तो कितना पे कर रहे हो 0.69 एमपी के बराबर। बोल रहे हैं इनका डिफरेंस के बारे में क्या 2480, तो मैंने माइनस किया इज इक्वल टू 2480, मेरे पास एमपी कितना आ जाएगा इससे 8,000 रुपीज़। देन क्वेश्चन ने पूछा क्या हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक। इसमें क्या हुआ है ये मार्क प्राइस इतना लिखा हुआ है 31% मिला है इसको डिस्काउंट मतलब इंटू 0.69 मतलब एस पी इज इक्वल टू 0.69 इंटू 8,000, आंसर आ गया हमारे पास क्या 5520। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस था 30% डिस्काउंट पे खरीदा,
एंड सेल्स इट एट 5% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। अब खरीदने के बाद इसने क्या किया, वापस बेचा है अपने आगे। इफ ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 65, देन व्हाट इज मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सबसे पहले मैंने एज्यूम किया जो पहला वाला मार्क प्राइस है वो 100x। क्या किया है इसने, 30% डिस्काउंट पे खरीदा है, तो मतलब कितने पे खरीदा है, इसके लिए कॉस्ट क्या पड़ा होगा। हो क्या रहा है, इसने एक बार खरीदा, उधर से डिस्काउंट लिया, फिर इधर भी डिस्काउंट दे रहा है। तो उधर से इसने क्या किया, 100x प्राइस था, इसने 30% डिस्काउंट पे लिया, तो मतलब 70x पे इसने खरीदा है। इसके लिए कॉस्ट कितना पड़ गया अभी, 70x। ये क्या कर रहा है, 95x पे बेच रहा है। क्यों, क्योंकि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सेल्स इट एट 5% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है 100, 5% डिस्काउंट कर रहा है, मतलब 95x। एसपी हमारा क्या आ गया 95x, सीपी क्या है 70x। प्रॉफिट पूछ रहा है तो क्या होगा, 95x माइनस 70x इज इक्वल टू 25x। एंड क्या कह रहा है, प्रॉफिट का वैल्यू दे रखा है मेंशन क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 65। तो 25x इज इक्वल टू 65, तो x की मेरे पास इससे वैल्यू क्या आ गई, 13 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 करेंगे फॉर मार्क प्राइस। x की वैल्यू आ गई, सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू 13/5 इज इक्वल टू 260। क्वेश्चन में है मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस इफ चेयर इज सोल्ड फॉर 300 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 140, देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। तीन चीजें होती हैं, एक होता है जितने में खरीदा, जितने में मार्क किया, और जितने में डिस्काउंट देके बेचा। तो इसमें क्या बोला, मार्क प्राइस क्या है 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो मैंने कहा लेट्स से कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100x है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 110। देन क्या कह रहा है, चेयर इज सोल्ड फॉर 300 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 140। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 140, 110x माइनस 140 शुड इक्वल टू 300। देन इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x क्या हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 110 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4। पूछ कह रहा है व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस कितना था 100x, सेलिंग प्राइस क्या है 300, 100x मतलब 400, सेलिंग प्राइस मतलब 300, लॉस कितना हो गया 100 रुपए का, इसको नुकसान हो गया। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी की जगह 100, सीपी की जगह 100 इंटू 4 मतलब 400, तो आंसर आया हमारे पास कितना 25%। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट अ प्राइस ऑफ 20% हायर देन देयर कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज 10% डिस्काउंट। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उससे 20% बढ़ा के इसने लिख के रखा है मार्क प्राइस, और उसके बाद क्या कर रहा है 10% डिस्काउंट दे दे रहा है। पूछ रहा है टोटल गेन क्या होगा। मैंने अज्यूम किया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, तो मार्क प्राइस इसका क्या हो जाएगा 20% बढ़ा के मतलब 120 रुपीज़। डिस्काउंट दे रहा है ये 10% मतलब 0.9 कर देंगे मल्टीप्लाई, या फिर वैल्यू निकाल लें डिस्काउंट की तो 12 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया है इसका, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 108। प्रॉफिट पूछ रहा है कितना हो गया, सेलिंग उसका कॉस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस है 108, गेन हो गया इसमें टोटल कितना 8%। क्वेश्चन सेज आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल देयर इज स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 10%, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट अगर नो डिस्काउंट इज गिवन। डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने कहा अगर मार्क प्राइस उस पर 100 लिखा हुआ था, तो 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है 90 रुपये में बेच रहा है। एंड कह रहा है क्या, एसपी से हमारा क्या आ गया 90। देन हमारे पास क्या बोला है, ये करने के बावजूद भी इसको 10% का फायदा हो रहा है। अगर 90 रुपये का बेच रहा है तो भी 10 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 1.1 इंटू सीपी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 90। इससे हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, बिकॉज 10% का फायदा हो रहा है एट देयर कॉस्ट, अगर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस था 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 90। बोल रहा है 90 रुपये में बेच रहा है तो भी इसको 10% का फायदा हो रहा है, तो सीपी इंटू 1.1 शुड बी इक्वल टू 90। तो इससे मेरे पास कॉस्ट प्राइस इसका क्या आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 1.1। पूछ कर रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ नो डिस्काउंट इज गिवन। अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो क्या होगा, जितना लिखा है उतने पे ही खरीदना पड़ेगा कस्टमर को। तो नया इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100, तो प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, 100 माइनस 81.81 इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। एंड जब प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे कॉस्ट से इंटू 100, तो आ जाएगा हमारे पास गेन परसेंट विच इज इक्वल्स टू 22.22%। क्वेश्चन सेज शॉपकीपर अनाउंसेज अ डिस्काउंट ऑफ 48% and thereby a further discount of 15%. What is the final sale price of sofa costing 29600। पहले बोला 48% डिस्काउंट दूंगा, फिर आके बोला 15% और डिस्काउंट दूंगा। तो क्या है सक्सेसिव परसेंटेज वाला है, तो इफेक्टिव परसेंटेज में क्या लिखते हैं हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई बाई 100। यहाँ क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कम कर रहा है, तो डिस्काउंट क्या होता है माइनस में होगा, तो -48 -15 प्लस ऊपर क्या है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएंगे, तो इफेक्टिव जो डिस्काउंट फाइनल डिस्काउंट वो कितना आ गया -55.8%।
फाइनल प्राइस बोल रहा है क्या होगा अगर कॉस्ट है 29600 में, 2960 जो लिखा हुआ है ये डिस्काउंट कितना देगा उस पर 55.8%, मतलब इफेक्टिव 0.442 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या करना है 55.8% कम करना है, मतलब 100 था उससे 55.8% कम करना है, मतलब इफेक्टिव क्या हो जाएगा 44.2%। तो मैंने 0.442 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या आ गया 13082। देन मेरे से डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस जो लिखा हुआ है कितने लिखा हुआ है 29600 पे, इसने कितने में खरीदा है एक्चुअल में, ये बेच कितने में रहा है 13083 में, टोटल 55.8% का डिस्काउंट है, माइनस किया तो मेरे पास डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई 16517। क्वेश्चन सेज अ डीलर मेक्स एन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के क्या 60% अबव उसने लिख के रखा है मार्क प्राइस, एंड सेल्स टू अ कस्टमर अलाउंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% ऑन मार्क प्राइस। पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव दो डिस्काउंट दिए मार्क प्राइस पे। देन कह रहा है एट द एंड ही गेन्स 1064 इन द ट्रैक्शन, टोटल इसका प्रॉफिट हुआ 1064, कॉस्ट प्राइस मेरे से पूछ रहा है तो मैंने कहा लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100x, मार्क प्राइस क्या है 60% बढ़ा के रख रहा है तो 160x, दो क्या दिया सक्सेसिव डिस्काउंट दो, कितना 10% 20%, तो इफेक्टिव डिस्काउंट इसका कितना आ जाएगा -10 -20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू -28%। टोटल डिस्काउंट उसने कितनी दिया है -28%, और वो किस पे दे रहा है ये मार्क प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 0.72 इंटू 160, -28 था 28% कम करना है मतलब क्या बन जाएगा 72% बनेगा सिर्फ, तो 0.62 इंटू 160x इज इक्वल्स टू आ गया क्या हमारे पास 115.2x। क्वेश्चन में क्या कहा है ये करने के बाद जब बेच दिया उसने तो भी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1064 का, सेलिंग प्राइस क्या है 115.2x, कॉस्ट प्राइस कितना था 100x, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, एंड बोल क्या रखा है 15.2x इज इक्वल्स टू 1064, तो इससे मेरे पास x की वैल्यू आ गई कितनी 70। क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू क्या 100x, तो 70 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 7000। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर बॉट 80 kgs ऑफ राइस एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, besides 1 kg of rice was offered to him free for purchase of every 20 kg of rice। हर 20 किलो के चावल पे उसको 1 किलो मुफ्त में मिल रहा है और उसको 10% डिस्काउंट भी मिला है। बोल रहा है क्या इफ ही सेल्स द राइस एट मार्कअप प्राइस देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी व्हाट। तो मैंने कहा लेट्स से उसका मार्कअप प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो जाएगा 90%। क्यों? क्योंकि क्या बोल रखा है कि जो शॉपकीपर ने कितने पे खरीदा है 10% के डिस्काउंट पे खरीदा है मार्क प्राइस से, मार्क प्राइस अगर 100x था तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए क्या पड़ेगा 90x। देन क्या कह रहा है उसको हर 20 किलो 1 किलो चावल फ्री मिल रहा है, टोटल इसने 80 किलो खरीदा है तो मतलब 4 किलो इसको फ्री मिल गया, देयरफॉर टोटल इसका जो मार्क प्राइस है वो क्या होगा 80 + 4 इंटू 100x। क्यों? क्योंकि 4 किलो तो इसको फ्री मिल गया, अब जब जाके ये बेचेगा किसी को तो 84 kgs बेचेगा और 1 किलो के रेट पे ही बेचेगा, तो 4 किलो फ्री था उसके वजह से भी कुछ फायदा होगा। तो टोटल मार्क प्राइस कितना आ गया 80 + 4 इंटू 100x। देन हमारे पास आता है क्या टोटल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इसका क्या होगा, इसको खरीदना कितना गया था 80 किलो, इसको 4 किलो एक्स्ट्रा मिल गया जिसका उसने पैसा तो दिया नहीं है, तो कॉस्ट इसको टोटल कितना पड़ा 80 किलो का ही कॉस्ट पड़ा। तो 80 इंटू सी पी कितना है हमारे पास 90x डाला मैंने, इससे मेरे पास आंसर क्या आया 7200 सी पी, टोटल एम पी क्या आ गया 8400। बोल क्या रहा है अगर उसने मार्क प्राइस पे ही बेच दिया तो क्या होगा, मार्क प्राइस पे ही बेच दिया तो मार्क प्राइस क्या है 8400, 8400 पे बेचेगा तो क्या होगा सी पी है 7200, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 8400 माइनस 7200 डिवाइडेड बाई 7200 इंटू 100 परसेंटेज इज इक्वल टू 100/6% या फिर 50/3%। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर ऑफर्स 3 स्कीम्स, 3 स्कीम दे रहा है, पूछ रहा है तीनों में से कौन सा स्कीम बढ़िया। पहला स्कीम है क्या बाई 6 गेट 4 फ्री, 6 खरीदो 4 मुफ्त ले जाओ। दूसरा क्या कह रहा है बाई 5 गेट 5 फ्री, 5 खरीदो 5 फ्री ले जाओ। तीसरा क्या कह रहा है दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 18% का और 24% का। तो तीनों को निकालेंगे, हम देखेंगे किसमें ज़्यादा फायदा हो रहा है और कौन सा चुनना चाहिए हमको। तो सबसे पहले मैं पहला कहता हूँ लेट कॉस्ट प्राइस है 1, तो आफ्टर ऑफर क्या बोल रहा है मेरे से बाई 6 गेट 4 फ्री, मतलब 6 चीज़ों का आप पैसा दो आप घर 10 लेके जाओगे, 4 आपको हम फ्री दे देंगे। तो मैंने बोला अगर कॉस्ट प्राइस 1 है तो टोटल 10 का कॉस्ट प्राइस कितना है 6, क्यों? क्योंकि उसने 4 तो फ्री पाए हैं, 6 ही का उसको दाम देना पड़ा था। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 6, एक का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 0.6, डिस्काउंट क्या हो गया 40%। क्यों?
क्योंकि मैंने अज्यूम किया था क्या 1, लेकिन इसको एक्चुअल में कॉस्ट कितना पड़ रहा है 0.6 ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 इसको फ्री मिल रहा है, तो डिस्काउंट इससे कितना है 40%। दूसरा वाला केस है हमारा, उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 5 खरीदो 5 फ्री, मतलब पैसा 5 का दो घर 10 लेके जाओ। तो कॉस्ट प्राइस अगर एक का 1 है तो ऑफर लगने के बाद कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 10 का 5 के बराबर। क्यों? क्योंकि पैसा 5 ही का देना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 5 रुपीज ओनली। तो सिंगल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 0.5। अब इसके लिए एक्चुअल में इसकी लागत कितनी पड़ी 0.5। इसने भले ही टोटल खरीदा कितना है 10 इसको मिला है, क्यों? क्योंकि 5 फ्री है, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है सिर्फ 5 की ही। और टोटल अगर मैं देखा जाए तो टोटल 10 आइटम्स का इंडिविजुअल कॉस्ट क्या आ जाएगा, डिवाइड करूंगा मेरे पास आ गया 0.5। सीपी कितना था 1, नया सीपी सब डिस्काउंट और ये सब की वजह से कितना हो गया 0.5%। कितना आ गया डिस्काउंट 50%। सेकंड वाले में क्या कर रखा है सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है 18 का 24 का। तो क्या करते हैं इसमें हम 18 प्लस 24 प्लस 18 इंटू 24/100 सॉल्व करूंगा। इससे मेरे पास आंसर क्या आ गया इफेक्टिव डिस्काउंट का 42.432%। अब इसमें से कौन सा ऑफर लेना बेटर रहेगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा वो अपन लेंगे। तो कौन विच इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी हमको सेलेक्ट करना है बिकॉज इट ऑफर द हाईएस्ट डिस्काउंट विच इज 50%। क्वेश्चन सेज दैट शॉपकीपर सेल्स राइट एट 10% प्रॉफिट and uses weight 30% less than the actual measure. His gain percentage is what? तो शॉपकीपर कुछ कैसे कमाएंगे, उनके पास कमाने का दो तरीका। पहला तरीका क्या है कि महंगा बेचे, जितना कॉस्ट है उससे थोड़ा बढ़ा के बेचे, तो उससे हो जाएगा उनको प्रॉफिट। दूसरा तरीका ये है कि तुमको बोले कि भैया हम तुमको 1 किलो चीनी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अपने वेइंग मशीन में गड़बड़ी करके रखे और तुमको 750 दे, तो क्या होगा 250 ग्राम चीनी का भी फायदा हो गया इसको, और तुमको 1 किलो बेच रहा है, 1 किलो कह के बेच रहा है और 1 किलो का दाम ले रहा है, तो उसको 1 किलो बेचने का एसपी माइनस सीपी वो भी हो गया, प्लस उसको फायदा हो गया वेट में जो चोरी कर रहा है उसके वजह से। तो यहाँ पे भी वही केस है, क्या लिखा है शॉपकीपर सेल्स राइट एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेज वेट 30% लेस देन एक्चुअल मेजर। इतना देना चाहिए था उससे 30% कम दे रहा है। तो टोटल इसको फायदा क्या हुआ 10% प्रॉफिट प्लस 700 ग्राम फॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg। ये आ गया इसका टोटल कॉस्ट। दिस इम्प्लाइज 300 ग्राम सेव, इसकी वजह से 300 ग्राम बच गया। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 किलो बेच रहा था तो कस्टमर को क्या लग रहा है कि 1 किलो दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या कर रहा है 30% खा आ रहा है, तो मतलब 300 ग्राम इसने बचा लिया। तो 300 ग्राम बचाने का एक ये प्रॉफिट है इसके पास, और 10% का जो प्रॉफिट है बेचने का वाला एसपी माइनस सीपी वाला, दैट प्रॉफिट इज ऑल्सो 10%। तो दो प्रॉफिट आए इसके पास। 300 ग्राम का इसका क्या हो गया कॉस्ट, क्या हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू, अगर हमने 100 एज्यूम किया 1 किलो का, 300 ग्राम का कॉस्ट हो जाएगा 30, 700 ग्राम का कॉस्ट हो जाएगा 70। जो दुकानदार है उसको टोटल अपने जेब से देना कितना पड़ रहा है, उसको उसका टोटल खर्च कितना हो रहा है, उसका टोटल खर्च हो रहा है बस 700 ग्राम्स ऑफ राइस। और राइस का प्राइस हमने क्या बोला 100 रुपये है अगर 1 किलो का, तो 700 ग्राम का प्राइस क्या हुआ 70 रुपये। इसके लिए कॉस्ट इसको कितना पड़ा इस ट्रांजैक्शन में 70 रुपये। अब क्या कह रहा है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या है 10% बढ़ के है, सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ सीपी विच इज इक्वल्स टू 10, मतलब बेच कितने पे रहा है ये 110 पे। टोटल इसको कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 110 माइनस 70। अगेन वी हैव अ सिमिलर क्वेश्चन। इसमें क्या है आर्च वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम्स व्हेन एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम। मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था मशीन में दिखाएगा 1 किलो, लेकिन एक्चुअल में कितना 700 ग्राम। वैसे ही यहाँ क्या है मशीन में दिखा रहा है 400, एक्चुअल में कितना 350 ग्राम। देन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आलमंड इज 880 पर केजी एंड पैकेट्स ऑफ 200 ग्राम्स आर मेड यूजिंग द फॉल्टी मशीन। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए 25%, आपसे पूछ रहा है आप एसपी क्या रखो। देन हमसे कहा है कि क्या बादाम उसकी कीमत है 880 रुपये पर किलो और 200 ग्राम के पैकेट्स हैं, ठीक। टोटल इसके पास प्रॉफिट बनाने का क्या क्या तरीका है। पहला तरीका दैट इज ये महंगा करके बेचे एसपी माइनस सीपी जो हर दुकानदार करता है। दूसरा तरीका ये कम वेट दे, तो कम वेट दे ही रहा है, क्या कर रहा है 400 ग्राम बोल रहा है, दे कितना रहा है 350 ग्राम। तो जब ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको एक सिंगल लाइन में सॉल्व करने का ट्रिक होता है। दैट इज पहले क्या कर रहा है 400 ग्राम 350 ग्राम, ये पहला इसका ट्रिक है। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक होगा एसपी और सीपी वाला, दैट इज बढ़ा के बेचेगा। तो इस केस में हम देखेंगे पहले क्या हो रहा है हमारे पास 400 ग्राम बेच रहा है दिखा रहा है और दे रहा है 350, तो ये इसका फायदे की बात है। तो जब भी इसके फायदे की बात होगी तो आंसर क्या होना चाहिए न्यूमरेटर बाय डिवाइड, जब हम डिवाइड करें तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं इसके फायदे की पहली चीज़ क्या है 400/350, ये पहला पोर्शन हो गया। इसमें क्या होगा 400 ऊपर आएगा 350 नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका प्रॉफिट हो रहा है। ये अगर 400
दिखा रहा है अपने मशीन पे और दे सिर्फ 350 रहा है, तो फायदा हो रहा है। एक फायदा हुआ 400/350 की वजह से। फिर उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है कि तो प्रॉफिट कितना करना है, 25% का। तो एसपी डिवाइडेड बाई सीपी की वजह से भी एक प्रॉफिट आएगा, और बोल क्या रहा है, टोटल प्रॉफिट होना चाहिए 25%, मतलब एसपी डिवाइडेड बाई सीपी की वजह से जो प्रॉफिट है दैट प्लस ये जो वेट में चोरी कर रहा है उसके वजह से जो प्रॉफिट है, उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 25% के बराबर होना चाहिए। तो ट्रिक उसका करने का ये होता है, दैट इज दोनों वाले केस लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या लिखेंगे हम, वेट की वजह से पहले जो गड़बड़ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है शॉपकीपर को, तो 400/350, ये 1 से ज़्यादा आएगा, इनटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। 880 है 1 किलो का दाम, लेकिन ये 200 ग्राम का पैकेट बेच रहा है, तो डिवाइडेड बाय 5 किया है मैंने, तो आया 176 इज इक्वल्स टू होना कितना चाहिए, कह रहा है टोटल मिला के ये प्रॉफिट होना चाहिए 25%, मतलब 1.25। तो हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में जहाँ वेट वाला चोरी चकारी हो रहा हो और कॉस्ट में भी कुछ हो, तो हमेशा क्या करना है, पहले तो ध्यान से देखना है कि शॉपकीपर जो चोरी कर रहा है उसकी वजह से उसको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। इस केस में हमें दिख रहा था क्या, 400 ग्राम दिख रहा है लेकिन दे रहा है 350, मतलब 350 बचा रहा है, तो फायदा हो रहा है। तो इसमें 450 ऊपर आएगा, 350 नीचे आएगा, मल्टीप्लाइड बाई, फिर उसके बाद और क्या कर रहा है ये पैसे कमाने के लिए, एसपी और सीपी वाला कर रहा है। तो एसपी कुछ होगा तो एसपी डिवाइडेड बाई सीपी, ये टोटल करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओवरऑल इसका आएगा गेन परसेंट। ओवरऑल गेन परसेंट दे रखा है 25%, मतलब 1.25। सॉल्व करूंगा इससे मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सॉल्व करने से मेरा सेलिंग प्राइस आया 192.5 रुपीज। क्वेश्चन सेज राधा परचेज अ कंप्यूटर टेबल फॉर 10,000 एंड सेंटर टेबल फॉर 5,000। शी सोल्ड कंप्यूटर टेबल विथ 8% प्रॉफिट। देन पूछ रहा है विथ व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड शी सेल द सेंटर टेबल इन ऑर्डर टू गेन 10% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले इसके पास एक कंप्यूटर टेबल खरीदा, इसने एक सेंटर टेबल खरीदा, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या, 10,000 5,000, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 15,000। देन क्या कह रहा है, कंप्यूटर टेबल को 8% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 1.08 इंटू कॉस्ट प्राइस विच इज 10,000। और सेंटर टेबल को किस में बेचा, लेट्स से इसने सेंटर टेबल को बेचा है एक्स रुपीज पे। टोटल इसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 10800 प्लस एक्स। अब हम हमसे क्या कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब गेन इफ इज इक्वल टू 10%, दिस इंप्लाइज 15,000 इंटू 1.1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, सेलिंग प्राइस। सो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 5700। अब मेरे से क्या कह रहा है कि बताना है हमको कितने परसेंट प्रॉफिट पे वो सेंटर टेबल को बेचे। तो एक्स आया 5700, कॉस्ट कितना था 5,000, टोटल प्रॉफिट कितना 700 रुपये बढ़ा के बेचे, परसेंटेज क्या हो जाएगा 700/5,000 इज इक्वल्स टू 14%। क्वेश्चन से जीनत अर्न्स 20% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट शी लूजेस 10% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट। दो इन्वेस्टमेंट है, पहले पे 20 का फायदा, दूसरे पे 10 का नुकसान। इफ द टू इन्वेस्टमेंट्स आर रेस्पेक्टिवली इन रेशियो ऑफ 3:5, देन व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज गेन और लॉस। तो मैंने कहा दो इन्वेस्टमेंट है, उनका रेशियो क्या है 3 और 5, तो मैंने कहा पहला वाला है 300x, दूसरा है 500x, टोटल क्या हो गया इन्वेस्टमेंट 800x का। पहले वाले पे क्या किया है 20% का हुआ है इसको फायदा, तो इंटू 1.2, दूसरे वाले पे 10% का नुकसान, तो मतलब इंटू 0.9, क्या आ गया इधर 12×3 = 36, इधर 9×5 = 45, तो हमारे पास टोटल सेलिंग कितना आ गया 810। ओवरऑल गेन परसेंटेज क्या हो गया 10x, परसेंटेज के तौर पे करेंगे तो क्या होगा 10x डिवाइडेड बाई 800x इंटू 100 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1.25% ओवरऑल।